हेलो एवरीवन, कैसे भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेणुद्रा इंस्टीट्यूट की इस बेहतरीन से चैनल में। और मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2। अगर 6.2 में किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो नंबर 1, 2 और 3 देखिए, वहाँ से सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है भाई? उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट 1-2 मिनट में 4-5 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट प्लस 5 मिनट। कैसे आया कमेंट में करके बताओ। ठीक है, अब हमें इसमें क्या गिवन है? इन फिगर 1, ये हमारा फिगर 1, ये हमारा फिगर 2। ठीक है, इसमें गिवन है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। DE, अरे इसमें तो DE है ही नहीं, चलो लेके आते हैं। ये हमारा D और ये हमारा E। DE किसके पैरेलल है? BC के। इसमें भी जो है DE किसके पैरेलल है? BC के। आई होप आपको एकदम बढ़िया से क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक बार इसमें देखते हैं क्या करना है। इसमें हमें ये वाली साइड निकालनी है। सिंपल आपको यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1। इसमें आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि DE पैरेलल है BC के। DE पैरेलल है BC। यहां तक क्लियर है? फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है भाई फर्स्ट पार्ट में EC को फाइंड करना है। तो फाइंड करना है EC साइड। अब हम यहाँ पे अपना आंसर या अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू BPT। BPT क्या कहता है कि अगर एक लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, क्लियर है? एक लाइन इस लाइन के क्या गिवन है? पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे। उसके साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है ये वाला हिस्सा AD बराबर अपॉन में क्या होगा? DB किसके बराबर होगा भाई? AE अपॉन में EC। इसका रीजन नहीं भी लिखोगे, ये ना मैंने लिख दिया पहले। यहाँ पे नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय BPT। यहाँ तक क्लियर है? अब AD की जगह पे 1.5, DB की जगह पे 3, फिर इज इक्वल टू 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मानना है? X मानना पड़ेगा। देखो है या नहीं है वो बात की बात है, मानना तो X ही है। ठीक है, देखो कैसा लगा मेरा मजाक? अब क्या करेंगे इसको सॉल्व? इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 15 बन जा 15, 15 2 जा 3, नहीं ये 30 है भाई। अब ठीक है, ये फंस गया CM, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। 15 2 जा क्या हो जाएगा? 30। यहाँ तक क्लियर है? 1/2 इज इक्वल टू 1/x। ये x कहाँ जाएगा? दूसरे के पास। भाई x कहाँ जाता है? दूसरे के पास। उधर जाके यही नहीं, अभी और सुनिए। मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सबके साथ मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर। हमारे आंसर में भी क्या आएगा? सेंटीमीटर। अब फर्स्ट में क्या लिखा था? EC, तो लिखना है आपको द वैल्यू ऑफ EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और बोर्ड वाला आपको एक में से एक दे देगा। इससे ज्यादा 80 नंबर तो दिया गया इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम तरीके से होगा ये। ठीक है, इसमें भी आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन नंबर 2। फिर आपको गिवन लिखना है। क्या लिखना है भाई? गिवन। बताओ गिवन में क्या होगा? अरे एक ही चीज है यार, DE पैरेलल है किसके? BC के। एक बार देख लेते भाई, DE वाली जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है BC। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि ये पैरेलल है, हमें निकालना क्या है? फाइंड भी लिखना है। इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि भाई पहले ये लिखा, आपने गिवन लिखा, फाइंड क्या करना है, मैंने आंसर लिखा। जो यहाँ लिखा है उसका रीजन यहाँ। अगर यहाँ नहीं लिखा है तो मैंने रीजन इसको यहाँ लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? उसके बाद मैंने पूरा काटा पीटा मतलब बिना काटे तो कुछ आता नहीं है ना, मतलब सक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आंसर की बात कर रहा हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. ठीक है, DE पैरेलल है किसके? BC के। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सेकंड पार्ट में AD की वैल्यू। अब आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। आंसर क्या कर रहे हैं हम भाई? अगर ये अकॉर्डिंग टू BPT एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, एक लाइन दूसरे के क्या है? पैरेलल, तो BPT कहता है कि भाई AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। ऊपर नहीं लिखा है तो रीजन यहाँ पे लिख दो बाय BPT। BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। AD की जगह पे क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या हो? कुछ नहीं होता तो क्या होता है? X मान लेते हैं, मैथ है ये। ठीक है भाई? दूसरा क्या है? 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर। अब एक दिक्कत आती है यहाँ तो पॉइंट में
आराम से धीरे धीरे काटना है, सब कट जाता है। सबका कटता है भाई, इसका क्यों नहीं कटेगा यार। बंद करो हाथ जोड़ के मैं इसको हटाऊंगा, नीचे 10 आएगा भाई। इसके नीचे भाई ये बंदा यहाँ है, इसको नीचे क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ना। तो ये जब हटेगा इसका कहाँ आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसका 10 कहाँ जाएगा, इसका 10 यहाँ चला जाएगा। इतना समझ आ गया। इस 10 से ये कट गया, 18 बन जा, 18 3 जा। टेबल नहीं आता कोई बात नहीं, जिसको टेबल नहीं आता है उसको क्या करना है, इसका आधा होता है 9 और इसका आधा कितना होता है 27। इतना तो क्लियर है, आधा आधा तो आ गया ना। अब 9 बन जा, 9 9 3 जा 27। आप इस तरीके से भी काट सकते, किसी भी तरीके से काटो, काटना जरूरी है। यहाँ आ गया आपका 1/3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड। यहाँ से क्लियर हो गया। 3 बन जा 3, 3 को डिवाइड करना आता है, ये आ जाएगा 24 पे। कैसे, 3 को मैंने डिवाइड कर दिया 72 से, 3 2 जा, जोर से बोलो यार, कमेंट में बोल दो 3 2 जा। गुड। 6 यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 2, 3 4 जा, 3 4 जा क्या होता है भाई 12। देखो मैं ये भूल गया तुम्हारे चक्कर में। ये कितना आ गया भाई 24/10। यहाँ पर क्या बचा हुआ था, x बचा हुआ था 2.4। जितनी भी डिजिट है सबके साथ सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब एक चीज देखना है हमें, यहाँ पे लिखना है द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू भाई यहाँ पे AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। चलो भाई अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो सीरीज है इसमें 5 मिनट 2 मिनट ये सब आएगा, लेकिन आपको जो है इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में।